कराची के इलाके कोरंगी में ऑयल रिफाइनरी की गैस पाइपलाइन में लगने वाली आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड के 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग बुझाने के लिए शहर भर से टेंडर तलब। पानी की पाइपलाइन की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। आग पुरस्कार है, ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी लाइन मुतासिर हुई। SSGC के अमले को तलब कर लिया गया। किसी डंपर या हेलीकॉप्टर के जरिए मिट्टी फेंकने की जरूरत है। फायर ऑफिसर मोहम्मद जफर की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीफ फायर ऑफिसर से राब्ता। कहा, आग पर फौरी काबू पाया जाना चाहिए। गवर्नर कामरान टिसोरी का कमिश्नर से राब्ता। जौहरी मुआहदा ना किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। हमारी सबसे बड़ी तरजीह ये है कि हम ईरान के साथ मामला हल करें। अगर हम इसे हल न कर सके तो ईरान के लिए बहुत बुरी चीज़ें होने वाली हैं। ईरान से दो तरह से निपटा जा सकता है। एक रास्ता तो अस्करी है और दूसरा ये कि मुआहदा किया जाए। हम मुआहदा करना चाहेंगे। मैं ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो बहुत अच्छे लोग हैं। ईरान मुज़ाकरात करना चाहेगा। एक और जौहरी बम नहीं बनने दे सकते। ईरान ने जवाबी ख़त में अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ताहम बिलवास्ता मुज़ाकरात के इम्कान का इंदिया दिया था। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा चैमी ब्रूस का पाकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाली दरअंदाजी के हवाले से सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, इस सवाल का जवाब बाद में दूंगी। मजीद कहा, जुलाई तक USAID के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की तंजीम नौ का इरादा रखते हैं। कांग्रेस को US प्रोग्राम्स की तरतीब नौ से आगाह कर दिया। अमरीका में हिजबुल्लाह के लिए फंडिंग करने वाले 5 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी गई। ईरान की तेल के फरोख्त में मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दी का अगर एक ये भी जाविया है पाकिस्तान के अंदर, और जिसके ताने बाने दूर तक मिलते हैं, आए इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों के साथ हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करें। चाहे वो दहशतगर्दी है, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन इंतहाई काबिल एहतराम उलमा कराम के ज़िम्मे आती है। तफरीक और मजहबी मुनाफरत मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों की नफी है। इत्तफाक और इत्तेहाद से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने दूर तक मिलते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। कब तक अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के जवान कुर्बानियाँ देते रहेंगे? उलमा कराम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। दहशतगर्दों को सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने का मकसद पाकिस्तानी कुदरती वसाइल से फैज़याब ना हो सके। ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, जिनको पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली गवारा नहीं। मुल्क के वक़ार और इज्जत को दाव पर लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। कुछ अनासिर मफादात के लिए तक़सीम पैदा करके मुल्क की इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहे हैं। वसीतर मुफाद की खातिर ज़ाती अना को मुल्की मुफाद के ताबिया करना है। पूरी कौम तकाजा कर रही है, हम मुत्तहिद हो जाएं। कुदरती वसाइल से अपने कर्जे ख़त्म कर सकते हैं। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर सस्ता। नई कीमत 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे पर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी अनासिर मुलविस हैं। मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करना घिनौना अमल है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सूबाई वजीर ज़हूर वलीदी, शुएब नौशेरवानी और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शुएब नौशेरवानी ने कहा, दहशतगर्द मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। दहशतगर्दों से गैर रिवायती अंदाज में निपटेंगे। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा।
फैसला आबाद सांदल बार में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज्यादती का वाकया। पुलिस ने नामजद मुलजिम अली शेर के बाद साथी मुलजिम फैसल को भी गिरफ्तार कर लिया। तीसरे मुलजिम उमर हयात की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुलजमान ने मियां बीवी से डकैती के बाद खातून को मुबैना तौर पर इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून का मेडिकल और DNA कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के अंकशाफ पर इसके दोनों साथियों की शनाख्त की गई। SP आबिद जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुतासरा खातून के घर आमद, अहल खाना को मुकम्मल इंसाफ की फ्राहमी और मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश। मुलजिम अली शेर के 2 साथियों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। ख़वातीन के खिलाफ ज़्यादती के वाक़यात काबिल कबूल नहीं। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की दिलखराश वाक़े की ज़िम्मेदार मुलजिम के खिलाफ सख्त सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर तनाज़ा। जस्टिस बाबर सत्तार की सर्विस से मुतालिका केस के समाअत से माजरत, नए बेंच की तश्कील के लिए केस वापस भेजा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर केस दोबारा जस्टिस बाबर सत्तार के सामने मुकर्रर करने पर ऑर्डर जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस डिप्टी रजिस्ट्रार को नए बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए भेजने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। 14 मार्च को केस दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा। नाकाबिल फहम तौर पर केस की फाइल दोबारा इस अदालत को भेज दी गई। चीफ जस्टिस के इंतजामी साइट पर रिमार्क्स के साथ फाइल भेजी गई कि यही बेंच इस केस को सुनेगा। रूल्स के मुताबिक केस बेंच के सामने मुकर्रर होने पर केस सुनने से माजरत का इख्तियार मुतल्लिका जज के पास होता है। तहरीरी ऑर्डर का मतन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत अफ़गान बाशिंदों की वापसी से मुतालिक इजलास। अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी के सिलसिले में इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अफ़गान बाशिंदों को 31 मार्च तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अफ़गान बाशिंदों की वापसी पर अमल दरामद के हवाले से राबता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ पर कमेटी कायम। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को हो गया। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान EFF प्रोग्राम के पहले जायजा इजलास में कामयाब रहा। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कौज़ेक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की तवज्जो मईशत को बेहतर बनाने पर मरकूज है। बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। बिजली के नरखों में कमी लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जल्द वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान मुतवक्किल है। इक़दाम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़रोग़ मिलेगा और बरामदात में इजाफा होगा। आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। शरह सूद में मज़ीद कमी से इक़्तिसादी तरक्की के लिए हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान रवा साल में पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। युआन बॉन्ड की मालियत 200 से 250 मिलियन के दरमियान होगी। फंड का इस्तेमाल मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मनसूबों पर किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी की सूरत हाल पर इजलास। इसहाक डार का चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क भर में चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो यकीनी बनाने की हिदायत। इसहाक डार का मार्केट में इस्तेहकाम और सार्फिन के लिए सस्ती चीनी की फ्राहमी यकीनी बनाने का अज़्म। बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को समाअत करेगी। हुकूमत की बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल तक जून करने की तजवीज़। इतलाक की इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनियों पर होगा। ईद की तैयारियों को फाइनल टच। ख़वातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग दुपट्टों की तलाश। दुपट्टे रंगने वालों की दुकान पर ख़वातीन का रश बढ़ गया। बच्चे बड़े सभी ईद शॉपिंग में मसरूफ। बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल्स और जूतों की दुकानों पर रश। ईद पर खूबसूरत नजर आने का मिशन। ख़वातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया।